और बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां पर रमजान के पहले दिन एक रेस्टोरेंट की तरफ से मुफ्त खाना बांटने की घोषणा के बाद वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसकी वजह से वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। तस्वीरें आप देखिए, फ्री का खाना खाने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और फिर धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल रहा और फिर पुलिस ने पहुंचकर इस भीड़ के ऊपर काबू पाया। हालांकि पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है। ईदगाह मस्जिद के 13.7 एकड़ जमीन को लेकर यह विवाद है। अयोध्या विवाद की तर्ज पर इस जिला अदालत के बजाय हाईकोर्ट में सीधे तौर पर इस मामले की सुनवाई हो रही है। ज्यादातर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हिंदुओं का धार्मिक स्थल बताकर उसे हिंदुओं को ही सौंपे जाने की मांग की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आज इसके ऊपर अहम सुनवाई हो सकती है। एक नहीं बल्कि कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं और उन्हीं के ऊपर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। आपको बताएं 18 याचिकाएं हैं जिनके ऊपर एक साथ सुनवाई इस वक्त चल रही है। 13.7 एकड़ जमीन जिसे लेकर ये पूरा विवाद है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये जमीन उसे मिल जानी चाहिए। ये भी आपको बताएं कि अयोध्या की तर्ज पर ये पूरा मामला जिला अदालत में नहीं चल रहा है, सीधा हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। कर्नाटक के मंगलुरु में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने देखने वालों की रूह कंपा दी। वहां एक महिला ने अपने 87 साल के ससुर की बुरी तरह पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने उस महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, क्योंकि उस महिला ने बड़ी ही बेरहमी से अपने ससुर की पिटाई कर दी। वीडियो में वो महिला एक छड़ी से अपने ससुर पर वार करती नजर आई और उससे बचने के लिए वो उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते दिखाई दी। इस दौरान जब उन्होंने उस छड़ी को पकड़कर उसका मुकाबला करने की कोशिश की तो वो महिला गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने उन्हें जोर से धक्का मार दिया, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गए। इसके बाद वो महिला वहां से जाती दिखाई दी, लेकिन उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो पलटी और फिर से वो छड़ी उठा ली। लेकिन इसके बाद भी जब उनका चिल्लाना बंद नहीं हुआ तो उसने घर का दरवाजा बंद किया और उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आ गई और उस महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। गुजरात के पोरबंदर से बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान की बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम कर दिया गया है। पोरबंदर के समंदर में NCB, कोस्ट गार्ड और ATS ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। 420 करोड़ के ड्रग्स जब्त करके 6 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह बड़ी खबर, संयुक्त ऑपरेशन यहां पर चला। 6 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तस्वीरें आपके सामने है। NCB, कोस्ट गार्ड और ATS तीनों ने मिलकर यह बड़ा ऑपरेशन चलाया। 420 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। ये 6 पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास से इस ड्रग्स को पकड़ा गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सभी एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर काम कर रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी का जो नशा मुक्त भारत का अभियान है उसमें हम मिलकर काम कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इसको जड़ से खत्म करेंगे। NCB, ATS और इंडियन कोस्ट गार्ड की संयुक्त टीम ने पोरबंदर से शिप पे बोर्ड किया। इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वाली जगह पर जब ये लोग गए तो वहाँ पे एरिया में तो जनरल राडार से सर्वेलेंस करने पे इस पर्टिकुलर टाइम पर उन्हें एक सस्पेक्टेड बोट दिखाई दी। इस बोट को उन्होंने इंटरसेप्ट किया। बोट को चेक करने पे इसमें 6 पाकिस्तानी बंदे मिले। ये सभी जो लोग हैं वो पश्तनी, ग्वादर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इस बोट की जब चेकिंग की गई तो इसमें 60 पैकेट्स मिले। इन 60 पैकेट्स को प्राथमिक रूप से जो देखने पे लगता है कि ये मेथाम्फेटामाइन है और इसकी मिनिमम क्वांटिटी 60 किलो इन 60 पैकेट्स में है। तो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की कीमत है वो लगभग 420 करोड़ होनी चाहिए। एंड अभी जो कोस्ट गार्ड और NCB और ATS की टीम है वो इन सभी आरोपी और जत्थे को लेकर पोरबंदर पोस्ट पे पहुंची है और आगे की कार्रवाई इसमें चालू है। और बड़ी खबर आपको बताएं, 36 साल पुराने आर्म्स केस में पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी के MP MLA कोर्ट में सजा का ऐलान होगा। दरअसल कल वाराणसी के MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को फर्जी आर्म्स लाइसेंस मामले में दोषी करार दिया था।
मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। आज भी मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश होंगे। बताएं आपको कि 1990 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और उसमें कहा गया था कि मुख्तार अंसारी ने 1987 में तत्कालीन जिला अधिकारी आलोक रंजन और तत्कालीन एसपी देवराज नागर का फर्जी हस्ताक्षर करके आर्म्स का लाइसेंस बनवा लिया था। और राजस्थान में भी कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन बड़ी बात यह कि इस सूची में ना तो अशोक गहलोत का नाम है, ना ही सचिन पायलट का नाम है, गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी गायब है, भंवर जितेंद्र सिंह जैसे दिग्गज के नाम भी इस लिस्ट से गायब है। राजस्थान में इन दिग्गजों के प्रभाव वाली सीटों पर नए चेहरों को उतार दिया गया है। अब ऐसे में बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस मोदी लहर से घबरा गई है और इसीलिए उनके बड़े नेता हार के डर में चुनावी मैदान में उतरने से भाग रहे हैं। राजस्थान में जोधपुर सीट पर इस बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस ने नया चेहरा करण सिंह ऊंचियाड़ा को उतारा है, जबकि 2019 में उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत थे। लेकिन इस बार वैभव गहलोत सीट बदलकर जालौर से मैदान में उतरे, जबकि जोधपुर अशोक गहलोत और वैभव गहलोत न सिर्फ गृह क्षेत्र है बल्कि गहलोत और शेखावत के बीच की अदावत जग जाहिर भी है। यह सभी लोकप्रिय प्रत्याशी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों से भारी बहुमत से जीत करके संसद में जाएंगे। हमारे प्रत्याशियों की लोकप्रियता से विचलित होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के प्रति अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उधर राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुरा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने देवली विधायक हरिचंद मीना को मैदान में उतारा है, जबकि इस सीट से सचिन पायलट के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर थी। इस सीट पर सचिन पायलट का अच्छा खासा प्रभाव भी है और वो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। इसी तरह अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस सीट से भंवर जितेंद्र के बजाय नए चेहरे ललित यादव को टिकट दिया गया। अब ललित यादव यहाँ बीजेपी के दिग्गज भूपेंद्र यादव से मुकाबला करेंगे। जो भी टिकट वितरण हुआ है ये कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप ने किया है। परिस्थिति को देखा, क्षेत्र को देखा, जनता की मांग को देखा, समीकरण को देखा और जितना उम्मीदवार कौन हो सकता है ये देखने के बाद निर्णय लिया गया है। जो भी जहां से चुनाव लड़ रहा है पूरी मजबूती से लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ेगी और सफलता हासिल करेगी। इधर बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है और हार के डर से सब भाग खड़े हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से डमी कैंडिडेट को उतारा जा रहा है। कांग्रेस में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से और भारतीय जनता पार्टी को लेकर खौफ है, भय का वातावरण है और एक भगदड़ सी मची हुई है। कुछ नेता कांग्रेस छोड़ने को आतुर है तो अधिकतर बड़े नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि पार्टी हाईकमान दिग्गज नेताओं को राजस्थान में चुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन राजस्थान के दिग्गज खुद चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि 10 सीटों वाली राजस्थान की पहली सूची में ज्यादातर नए चेहरे उतारे गए। अभी 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। देखना है कि क्या कांग्रेस इन बची सीटों पर दिग्गजों को चुनाव लड़ने के लिए मना पाएगी या नहीं। भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।